हाय, माय नेम इज़ शेख अब्दुल्ला। आई एम को फाउंडर ऑफ Flipper.pk। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो ये है कि फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स के फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, क्या चेंजिंग आ रही है, या ये इसकी प्रोडक्टिविटी या जो सारी दुनिया में जो इसकी में बूम आ रहा है, क्या वो पाकिस्तान में भी आ रहा है या नहीं। तो इससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स के ऊपर, कि ई कॉमर्स के ऊपर पहले हम ड्रॉबैक्स के ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान में करंटली क्या ड्रॉबैक्स चल रहे हैं ई कॉमर्स के बीच में। उसमें क्या किस किस्म की चीज़ें जो हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, या कुछ जो हम लोग जान के नहीं कर रहे, या कुछ चीज़ों के वसाइल नहीं हमारे पास। ठीक है, तो उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ड्रॉबैक आ रहा है वो एक हमारे पास जो बहुत मेजरली देखने के आ रहा है वो है COD की वजह से, कैश ऑन डिलीवरी की वजह से। बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे जो स्टोर्स हैं ऑनलाइन, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि वो एक हाई रिटर्न वॉल्यूम जो पाकिस्तान में देखा जाता है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसकी वजह से ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं। वो उसको हमने कैसे मिनिमाइज़ करना है, उसको हम ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज और अवेयरनेस के थ्रू हम कर सकते हैं मैनेज। लेकिन क्या इशू है कि पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है। अगर हम अवेयरनेस के साथ साथ स्कैम भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम COD नहीं करते, ऑनलाइन पेमेंट्स पे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्कैम किया जाता है और पैसे ले लिए जाते हैं, पेमेंट्स ले ली जाती हैं, प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया जाता, या ठीक से डिलीवर नहीं किया जाता। जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया जाता है वो डिलीवर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गैप है मार्केट के बीच में कि हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज होने चाहिए, जिसके थ्रू हमारे पास जो है वो लोगों में साथ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप ई कॉमर्स के ऑर्डर की, ऑनलाइन ऑर्डर की, आप एडवांस में पेमेंट दे दें। तो क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में COD का कॉन्सेप्ट चलता है, तो COD की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो रिटर्न रेशियो है, जो कि ऑलमोस्ट डिफरेंट जो कुरियर सर्विसेज हैं उनके डाटा के, उनके इंसाइट्स के थ्रू पता चले तो तकरीबन 40 to 45% इन पाकिस्तान। 45% जब आपकी रिटर्न रेशो होगी तो देन आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि आपको डिलीवरी कॉस्ट तो बियर करनी है, पैकेजिंग कॉस्ट बियर करनी है। तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ब्रांड्स के लिए। तो ये सबसे पहले तो ये है कि लेकिन इस चीज़ का टाइम टेकिंग चीज़ है, ये एकदम होने वाली नहीं है। इसमें आपको टाइम लगेगा। मार्केट को अवेयरनेस कैंपेन्स, इसके लिए अवेयरनेस सेमिनार्स, या जो अवाम है उसके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी सबसे पहले। देन आपके डिफरेंट जो ऑनलाइन चैनल्स अवेलेबल भी है मार्केट में, या इससे ज़्यादा मजीद ऑनलाइन जो है ना वो चैनल्स होने चाहिए जहाँ से हम ऑनलाइन पेमेंट जो है वो कस्टमर से ले सकें। तो सबसे पहले ड्रॉबैक तो ये आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा ड्रॉबैक है जिसमें टाइम टेकिंग चीज़ें नहीं है, वो ये है कि जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं या जो ऑनलाइन जिन्होंने ई कॉमर्स का काम स्टार्ट किया हुआ है, मेजॉरिटी जिनमें से जो है वो स्मॉल स्केल बिजनेस कैटेगरीज के भी हैं, वो एड स्पेंड नहीं करते। जो एड स्पेंड है उसके ऊपर वो स्पेंडिंग करते हुए घबराते हैं। उसका क्या इशू है, वो इशू ये है कि जब भी आप कोई एड स्पेंड करते हैं तो आपको पहले से ऐड मेटा को या किसी इंस्टा को, गूगल को टॉपअप करना पड़ता है। आपको वहाँ पे कार्ड अटैच करना पड़ता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास ये चीज़ आती है कि बहुत सारा ज़्यादा तो जो स्मॉल स्केल बिजनेस है, या जो हाउस में हाउस होल्ड वुमेन जो काम कर रही हैं, वो उनके पास कार्ड्स अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले एक तो डिफ़िकल्टी यहाँ पे आती है कि उनके पास कार्ड अवेलेबल नहीं है। अगर कार्ड अवेलेबल है तो देन उन पाकिस्तानी कार्ड्स के ऊपर एक हाई वॉल्यूम ऑफ टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है। उसके बाद भी लेकिन लोग उसको नहीं यूज़ करना चाहते, क्योंकि वो ऑनलाइन कार्ड भी अटैच करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी स्कैम हो जाएगा। अगर वो स्कैम से भी बच जाए, वो डायरेक्ट फेसबुक को कार्ड अटैच कर भी दें, जिसमें 99.9% कोई स्कैम ऐसा होता नहीं है, अनलेस कि आपका जो सिस्टम में कुछ खराबी आ जाए, तो इसमें कोई ऐसा स्कैम होता नहीं है। तो मेटा के ऊपर आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है वो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट होता है, लेकिन ऑन एवरेज 10 to 20% के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर 1 लाख रुपए की एड रन की है फेसबुक के ऊपर, तो आप एक्सपेक्ट जो कर सकते हैं वो तकरीबन आप 10 लाख की सेल, डिपेंडिंग ऑन द ऑफ कोर्स आपकी सर्विसेज, आपकी प्रोडक्ट क्या है, लेकिन ऑन एवरेज जो है वो आप 7 से 10 लाख की सेल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब 1 लाख रुपए की जो ऐड है वो पाकिस्तान में लोग, बहुत सारे जो ई कॉमर्स के ब्रांड्स हैं वो नहीं रन करते। वो कहते हैं कि हमारे पास सेल्स आ जाए, जब हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा उसके बीच में से हम प्रॉफिट शेयर कर देंगे। फेसबुक आपका पार्टनर नहीं है कि जो आपकी इस तरह से सर्विस दे। आपको पे करनी है, आपको ऐड चलाना है, देन आपके पास रिटर्न आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आज आपने ऐड रन किया और फ़ौरन से विद इन सम आवर्स जो है आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए। ऑफकोर्स आपकी ऐड को ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगता है।
किसी वीक में आपके पास ज़्यादा अच्छे आर्डर आते हैं, किसी वीक में नहीं आते, तो ऑन एवरेज आपको मिनिमम 3 मंथ्स की ऑन एवरेज आपको चेक करनी पड़ती है। देन आपको पता चलता है कि आपको रिटर्न क्या आया है या क्या नहीं आया। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि ठीक है बस हमने ऐड रन कर दिए, अभी रन किए, हमें घंटे बाद रिस्पांस आना शुरू हो जाए। रिस्पांस आ जाता है आपको, लेकिन उतना अच्छा नहीं आता जितना आप उसी ऐड को कंटिन्यू बेसिस पे लॉन्ग टर्म के लिए रन करें, देन उसका रिस्पांस देखिएगा कि आपको कितना अच्छा आता है। तो मसला ये है कि लोग जो हैं वो स्पेंडिंग करना नहीं चाह रहे, ठीक है, एक नंबर वन ये इशू आ गया। उसके बाद अगर हम एक इशू की बात करें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो चल पड़ा हुआ है कॉपी पेस्ट का। कॉपी पेस्ट क्या है, अगर एक आपने देखा कोई भी प्रोडक्ट हिट होगी या किसी एक ब्रांड ने बड़ी एफर्ट की, 2 साल 3 साल 4 साल की मेहनत की और उसके बाद एक प्रोडक्ट हिट होगी, तो हर बंदा अब उठेगा और वही प्रोडक्ट मार्केट से लेगा, हो सकता है उसी से लेगा और जिसकी हिट हुई हुई है, और उसी से लेके रीब्रांडिंग करके सेल आउट करना स्टार्ट कर देगा। कुछ ऑनर्स तो रीब्रांडिंग करना भी पसंद नहीं करते, या वो उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो रीब्रांडिंग कर सकें, उसी की ब्रांडिंग के साथ अपने अपने पेज से भी सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो कि एक इंतहाई अनएथिकल और अनप्रोफेशनल वे है, और जो बिजनेस मॉडल नहीं बनता। वो जस्ट एक शॉर्ट टर्म के लिए आप कुछ ऑर्डर्स तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एज ए बिजनेस मॉडल आपका नहीं बनता। तो जिस ब्रांड ने, जिस भी बंदे ने एक मेहनत की है, एक अपनी कोई प्रोडक्ट हिट की है, तो उसके बीच में अब आपने कोई अपनी नई क्रिएटिविटी डालनी है, देन आपका वो प्रोडक्ट बनेगा और देन आप उसको ज़्यादा अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए उसको सेल आउट कर सकेंगे। अगर आप चाहें कि अगर किसी की प्रोडक्ट के ऊपर आप जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल क्रिएट कर लेंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। वो पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है दिन ब दिन। तो आपने अपनी यूनिकनेस, क्रिएटिविटी दिखानी है, तभी आपके पास ई कॉमर्स जो है वो चल सकता है ज़्यादा अच्छे से। तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा देखना है, इस चीज़ को कंसिडर करना है कि आपने लोगों की प्रोडक्ट से इंस्पायर होना है। जस्ट उसको उठा के एज इट इज़ अपने पास नहीं डिस्प्ले कर देना, उनसे इंस्पायर होना है। उनकी कुछ एक ही, किसी एक से एक हिस्सा लें, दूसरे से दूसरा हिस्सा, तीसरे, 3 की प्रोडक्ट को कंबाइन करके आप एक अपनी प्रोडक्ट बनाएं, देन आप ज़्यादा अच्छे से उसको रन कर सकेंगे। अगर आप चाहें कि आप एक ही प्रोडक्ट है जो एक बंदे ने भी चला ली, दूसरे ने भी चला ली, तीसरे ने भी चला ली, तो देन उस बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे कोविड जब आया पाकिस्तान के बीच में, तो कोविड के बीच में दुनिया जान के बिजनेसेस को जो है वो लॉकडाउन लग गया, लेकिन 1-2 बिजनेस ऐसे थे जो चलते रहे। वो फार्मेसी का था या ग्रोसरी स्टोर का था, तो हर बंदे ने ग्रोसरी स्टोर और फार्मेसी खोलना शुरू कर दी, फार्मेसी खोलो, फार्मेसी खोलो। आज Flipkart.pk की जो अगर हमारी जो रनिंग बिजनेसेस की लिस्ट है, उसके बीच में सबसे ज़्यादा जो लिस्टिंग्स हैं वो फार्मेसी की हैं, क्योंकि फार्मेसी चलाना हर किसी के पास की बात नहीं है, वो बड़ा एक डिफिकल्ट बिजनेस है। तो उस बिजनेस के जब आपके पास उसके इनसाइट्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने बस खोल लिया जी कि ये चलेगा बिजनेस, तो सारी उम्र तो वो एक बिजनेस कितने लोगों का चलेगा। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे, फिर आपके ऑपरेशन एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट नहीं बचेगा। सेम इसी तरह जो ई कॉमर्स में भी आज यही हो रहा है कि 1-2 प्रोडक्ट पाकिस्तान में हिट हुए हुए हैं, और वो तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग वो ई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं और किसी से भी नहीं बिक पा रहा। तो उसमें मसला ये आ रहा है कि आपने अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नहीं लेके चलना, ठीक है। उसके बाद जो एक और मसला आता है, वो आता है कि हम लोग जो क्रिएटिव्स अच्छे नहीं बनाते। हम फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरा कोशिश होती है कि मैं बस खुद ही ऑल ओवर जो है ना, मैं ऑलराउंडर बन जाऊँ और सारे का सारा काम मैं खुद करूँ। लाइक उसके बीच में मैं उसकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी खुद करूँ, उसकी वीडियो एडिटिंग भी मैं खुद करूँ, उसकी एड कैप्शंस भी मैं खुद लिखूँ, एड भी खुद रन करूँ, और देन उसके बाद ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर मेंटेन भी मैं खुद करूँ और डिस्पैचिंग भी मैं खुद करूँ। ये सारा कुछ एक बंदा नहीं कर सकता। आपको इन सारी चीज़ों के लिए अलग-अलग टीम अपॉइंट करनी पड़ेगी। आप बेशक नए हैं, स्टार्टअप है, आपके पास बजट नहीं है, तो आप किसी के साथ कोलैबोरेटिव कर लें। आप लाजमी नहीं कि आप इन हाउस टीम अपनी रखें, आप किसी के साथ किसी टीम को एंगेज कर लें और उनके साथ कोलैबोरेटिव जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग पे आ जाएं। कुछ भी इस तरह से बहुत सारी एजेंसीज पाकिस्तान में मिल जाएंगी जो आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग में काम करेंगी। आपने इनिशियली अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देना होगा, अगर सेल्स आएंगी, प्रॉफिट आएगा, तो उनको उनको उनका शेयर देना है। तो आपको एजेंसीज को हायर करना होगा ताकि आप अच्छे से अच्छा क्रिएटिव बना सकें, अच्छे से अच्छी ऐड रन कर सकें और ऐड को ऑप्टिमाइज करवा सकें, कीवर्ड्स अच्छे यूज़ कर सकें, देन आपकी प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट होगी। अगर आपकी प्रोडक्ट का जो फोटो शूट है या जो प्रोडक्ट शूट जिसको कहा जाता है, वो अगर आपका अच्छा नहीं है या वो उसके लेवल का नहीं है कि कस्टमर बाई करे, कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव नहीं है,
तो देन क्यों कोई कस्टमर आपसे, क्योंकि आपके वही प्रोडक्ट किसी अच्छे ई कॉमर्स ब्रांड ने किसी अच्छे स्टोर ने बड़ी अच्छी फोटोग्राफी के साथ जो है वो लॉन्च की हुई है, तो कस्टमर ऑफकोर्स उसके विजुअल ज़्यादा अच्छे हैं तो कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसको ऑर्डर प्लेस करेगा। बेशक आपकी प्राइस कम होगी, आप अपनी प्राइस बेशक कम भी रख के देख लें, लेकिन आपकी प्रोडक्ट जो है वो उस तरह से सेल आउट नहीं हो पाएगी जिस तरह से आपकी प्रोडक्ट उस बंदे की ज़्यादा सेल आउट होगी जिसने क्रिएटिव्स अच्छे यूज़ किए हुए हैं। क्योंकि आपके जो ई कॉमर्स में आपकी क्रिएटिव्स ही जो आपके जो पोस्टर हैं, जो आपका प्रोडक्ट शूट है, वही तो डिस्प्ले हो रहा है, उसी के थ्रू ही तो आपकी सारी जो है वो एडवर्टाइजमेंट हो रही है। अगर वही अच्छी नहीं है तो कैसे आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी सेल आउट हो पाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ रहा है कि लोग उस तरह से क्रिएटिव्स पे स्पेंडिंग नहीं करते, क्योंकि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट शूट के लिए अच्छे इक्विपमेंट चाहिए। अच्छे इक्विपमेंट के साथ साथ आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बंदा भी चाहिए जो उसका प्रोडक्ट शूट कर सके। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एक एक्सपेंस होता है। अगर आप इनिशियली नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप किसी एजेंसीज के साथ कोलैबोरेटिव करें, आप उनके साथ थोड़ी सी प्रॉफिट शेयरिंग कर लें, ताकि आपका जितना ज़्यादा रेवेन्यू आएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। तो आप शेयर कर ले करेंगे तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये चीज़ भी है। तो इस तरह के जो ड्रॉबैक्स हैं इनके ऊपर हमें काम करना होगा। और इसके साथ साथ अगर हमने ई कॉमर्स को पूरी दुनिया में जिस तरह बूम मिला हुआ है, हमने अगर पाकिस्तान में भी ई कॉमर्स को ऊपर लेके जाना है तो हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना होगा कि हमें सबसे पहले कॉपी पेस्टिंग छोड़नी होगी। अगर किसी एक बाई की, अगर किसी एक मैन की या किसी एक ब्रांड की कोई प्रोडक्ट हिट हो गई है तो वो प्रोडक्ट उस ब्रांड के लिए रहने दें। आप अपने ब्रांड के लिए एक नई प्रोडक्ट ढूंढें, उस पे काम करें, उसकी अच्छी से अच्छी क्रिएटिव्स बनवाएं, पोस्टर्स बनवाएं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवाएं, वीडियो शॉट्स बनवाएं, या अगर आपके की कोई प्रोडक्ट ऐसी है तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो करवाएं, ताकि आपकी अपनी प्रोडक्ट हिट हो, आप ना कि किसी की हिट हुई हुई प्रोडक्ट से फ़ायदा उठाएं। तो सबसे पहले इस चीज़ पे काम करना है। एंड सेकेंडली एड स्पेंड, एड स्पेंड बहुत ज़रूरी चीज़ है। एड स्पेंड करते हुए घबराना नहीं है, आपने एड स्पेंड जो है वो करनी है। अगर वो एड स्पेंड आप करेंगे तो ही आपका जो है अच्छे से जो है वो आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी प्रोडक्ट जा सकेगी, दिख सकेगी। और अगर दिखेगी तभी बिकेगी, अगर दिखेगी नहीं तो बिकेगी कैसे। तो ये चीज़ है कि क्योंकि आपने जब भी ऐड चलानी है तो वो एक ऐड में आप एक नंबर ऑफ लिमिटेड जो है वो आपके पोस्टर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट ही आपके जो है वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं एक ऐड के बीच में। और एक ऐड जो है मिनिमम पाकिस्तान में जो इस वक्त $1 की चलती है, जिसका एज ए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होती है। जो रिकमेंडेड बजट है वो $10 है। आप $10 मिनिमम पर डे की पर प्रोडक्ट की ऐड चलाएंगे तो आपको अच्छा रिस्पांस उसके अगेंस्ट मिलेगा। तो ये चीज़ें तो आपने थोड़ी सी फॉलो करनी है। ये जो आपका एड स्पेंड है इसको आपने अपने ऑपरेशनल एक्सपेंस में उस तरह से ऐड करें कि एज एन रेंट है आपका। आप अगर एक शॉप फिजिकली रिटेल की शॉप भी बनाते हैं तो ऑफकोर्स उसका एक रेंट देना होता है। यहाँ आपकी प्रॉपर्टी अपनी होती है, यहाँ उस पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की होती है, या आपकी एक रेंटल प्रॉपर्टी है तो रेंट का होता है। तो रेंट आपका जो है वो पाकिस्तान में अगर अच्छी लोकेशन पे आप इस वक्त किसी भी शहर में आप रेंटल प्रॉपर्टी लेने चले जाएँ तो आपको 1.5-2-3 लाख से नीचे आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलती अच्छी अच्छी लोकेशन के ऊपर। तो अगर 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी रेंट पे लेने से बेहतर है अगर आप 2 लाख रुपए की बजाय 1.5 लाख रुपए की भी आप अगर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या गूगल पे जो भी आपकी प्रोडक्ट है उस हिसाब से अगर एक ऐड चलाएंगे तो आपको उस फिजिकली शॉप से ज़्यादा रिस्पांस आएगा। लेकिन आपको स्पेंडिंग करनी होगी, आपको अच्छे क्रिएटिव्स बनवाने होंगे, अच्छा पोस्टर। देखिए आज अगर आप एक शॉप बनाते हैं तो आपकी यही कोशिश होती है कि शॉप अच्छी से अच्छी दिखे, उसका इंटीरियर डिज़ाइन, उसमें लाइटिंग और वो सारा कुछ आप डिस्प्ले के लिए करते हैं। तो डिस्प्ले के लिए जब आप एक फिजिकली शॉप पे लाखों रुपया लगा देते हैं तो उससे बेहतर नहीं अगर आप ई कॉमर्स में कुछ हज़ारों रुपये लगा के आप अच्छा प्रोडक्ट शूट करवा लें ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखे और उसके ऊपर वर्किंग की जा सके। तो अगर इन सारी चीज़ों को पे हम फोकस कर लें, इन सारी चीज़ों पे अगर हम काम कर लें तो बड़ा अच्छा ई कॉमर्स का बूम हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री में देख सकते हैं। फ्यूचर में 2025 के एंड तक हम बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं ई कॉमर्स के ऊपर। लेकिन अगर हमें आज पाकिस्तान की मार्केट में जो ब्रांड्स इन चीज़ों को फॉलो कर चुके हैं वो ब्रांड्स का ई कॉमर्स बहुत अच्छा जा रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट उनका ई कॉमर्स जा रहा है। बल्कि ई कॉमर्स से उन्होंने इतना अर्निंग कर ली है, इतना अपने ब्रांड बिल्डिंग कर ली है कि अब वो फिजिकली आउटलेट्स और फिजिकली चीज़ों पे जा रहे हैं। हालांकि चाहिए यह है कि फिजिकली वाले उठ के ऑनलाइन पे जाएं। तो पाकिस्तानी मार्केट में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है कि जो ऑनलाइन है उनको फिजिकली आना पड़ रहा है। तो लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जो फिजिकली स्टोर्स वाले हैं उनको भी ऑनलाइन पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन कस्टमर की डिमांड बढ़ती जा रही है दिन ब दिन।
तो कस्टमर की डिमांड्स को पूरा करने के लिए आपको अपने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शिफ्ट करने होंगे, ऑनलाइन पेमेंट्स के गेटवे अटैच करने होंगे, अच्छे से अच्छे क्रिएटिव बनाने होंगे, एड स्पेंड करें ताकि एक अच्छे से जो है आप बिज़नेस को जनरेट कर सकें। और जितना बिज़नेस जनरेट होगा ऑफकोर्स उसमें सब कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये तो फेसबुक को पैसा जा रहा है, फेसबुक अमेरिका की कंपनी है तो वहाँ पर क्यों पैसा हम भेजें। हाँ, लेकिन उसके अलावा हमारे पास मेथड नहीं है कोई। अनफॉर्चुनेटली हमें उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा, उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, वहाँ उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे ऐड चलानी पड़ेगी, तब भी हमारी सेल होगी। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, आप कर सकते हैं उनको ऐड स्पेंड फेसबुक के थ्रू, मेटा के थ्रू, गूगल के थ्रू, यूट्यूब, टिकटॉक, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करना चाहते हैं उसको यूज़ करें। वहाँ पे अच्छे से अच्छे बजट की एड स्पेंड करें ताकि आप जो है अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे रेट पे सेल आउट कर सकें। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका जो है वो ई कॉमर्स जो है वो बहुत अच्छे से चल सकेगा। और अगर आप कोई भी सर्विस जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कोई भी सर्विसेज flipper.pk से लेना चाहते हैं तो हमारी टीम से कांटेक्ट करें। हमारी टीम जो है वो आपको असिस्ट करेगी और आपको इन सारी चीज़ों के बीच में जो है आपको कंसल्टेशन भी देगी और साथ साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी। थैंक यू सो मच।